जी बच्चे, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 9th क्लास फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 27 अपनी बुक्स के ओपन कर लें और पहली स्टेटमेंट जो है वो देखें न्यूमेरिकल नंबर 1.1 की। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। अब वो कह रहा है कि एक दिन में नंबर ऑफ़ सेकंड्स कितने होते हैं और एक हफ्ते में नंबर ऑफ़ सेकंड्स कितने होते हैं और एक महीने में नंबर ऑफ़ सेकंड्स कितने होते हैं। ये तीन चीज़ें जो है वो आपने बतानी है और आपका हर एक आंसर SI प्रीफिक्सेस के अंदर होना चाहिए। इस बैग को साइड पे कर दो, आपको नज़र कुछ भी नहीं आ रहा होगा। मुझे आप नहीं नज़र आ रहे, आपको बोर्ड कैसे नज़र आ रहा होगा? ठीक है, तो आपने इन तीनों वैल्यूज़ को सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उन सेकंड्स की जो वैल्यू आएगी उसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो पहला हमें पार्ट दिया गया है वो है जी इन अ डे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले बेटे 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और वो 5 स्टेप्स हैं ये। एक्चुअल में आपका बोर्ड के पेपर में ना 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है और 3 नंबर की आती है थ्योरी। ठीक है, तो आपने उन 5 नंबर्स को अचीव करने के लिए आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपके पास जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसमें से आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा, ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर एक स्टेप के नंबर जो है वो एक है। इन 2 का 1 होगा, फिर फार्मूले का 1 होगा, फिर सोल्यूशन के 2 होंगे, फिर इस तरह से रिजल्ट का 1 होगा। तो इस तरह से करके जो है वो 5 नंबर्स कंप्लीट किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि गिवन डाटा का भी 1 नंबर, फार्मूला के भी 1 नंबर, टू फाइंड का भी 1 नंबर, सोल्यूशन का भी। सोल्यूशन इतना बड़ा होगा, फार्मूला इतना सा होगा, गिवन डाटे में 2 या 3 चीज़ें होंगी, तो ये सबके नंबर्स बराबर नहीं है। टोटल मार्क्स जो है वो 5 होंगे। तो अभी ये 5 चीज़ें जो है वो हमने बतानी है, गिवन डाटा, टू फाइंड, फार्मूला, सोल्यूशन एंड रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई होगी हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ हमसे मालूम करने को कहा जा रहा है वो लिखेंगे, फिर उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा वो लिखेंगे, फिर उस फार्मूला के अंदर जो चीज़ें हमें दी गई होंगी उसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो सोल्यूशन हो जाएगा और एट द एंड जो हमारा आंसर आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें जो है वो हमें दिया हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताया कि आपने एक दिन में नंबर ऑफ़ सेकंड्स कितने हैं ये बता दे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताइएगा, एक दिन जो है एक्चुअल में 1 डे विच इज इक्वल टू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ठीक है, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ठीक है, 60 सेकंड्स। ये अब हम सेकंड्स तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा जो एक दिन होता है एक्चुअल में 1 डे विच इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? 24 आवर्स। कितने मिनट्स एक घंटे में? 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स? 60 सेकंड्स। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बेटे तो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 बन जाएगा। 3600 मल्टीप्लाई बाय 24 86,400 सेकंड्स जो है वो आपके एक दिन में होते हैं बच्चों। 86,400 86,400 सेकंड्स एक दिन के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसने हमें ये कहा था कि आपका जो आंसर है वो किस में होना चाहिए? SI प्रीफिक्सेस। तो इसमें बेटे नियरेस्ट SI प्रीफिक्सेस कौन सा है? थाउजेंड्स में आ रही है ना ये बात, तो 1000 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? किलो। ऐसे ही है। और अभी हमारा पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे, कहीं भी नहीं होता। तो मैंने आपको बताया हुआ कि ये शरारती बच्चा है, अंड में छुप के बैठा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 3 डिजिट्स अगर राइट साइड से मूव करवाएं तो ये बन जाएगा 8 6 4। अब ये 3 डिजिट्स कहाँ बनते हैं? ये 2 ज़ीरोज़ हो गए और एक ये 4 हो गया, तो एक्चुअल में ये 86.4 हो जाएगा। अब ये जो 3 डिजिट्स इसको मूव करवाया, इसकी जगह मैं 10⁻³ सेकंड्स लिख सकता हूँ बच्चे। और ये एक्चुअल में ये जो 10⁻³ होता है इसका मैं रेफरेंस यहाँ पे साइड पे दे देता हूँ कि ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है बच्चों? 1K के इक्वल होता है। 1K विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ ऐसे ही है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? किलो लिख सकता हूँ।
तो ये बन जाएगा बच्चे 86.4 किलो सेकेंड्स। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। उसने कहा था कि आपने इसको प्रीफिक्सेस के अंदर जो है वो लिखना है। देखो 86.4 KS लिखा हुआ है, इट्स मीन ये हमने प्रीफिक्सेस के अंदर इसको चेंज कर दिया है। तो आपका पार्ट ए जो है ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी को। ये जितना काम हमने कर लिया है बच्चे, ये सारा का सारा एज इट रिपीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अब चूँकि हमारे पास क्या है, एक वीक है, ऐसे ही है ना। सो 1 वीक जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, कितने डेज होते हैं एक वीक में, 7 डेज। ठीक है, और इसी तरह जो है वो 1 डे जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 24 आवर्स के इक्वल होता है, HRS लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चे, और 1 आवर जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मिनट जो है वो एक्चुअल में 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, तो अब देखो हम दिनों से चले थे, कहाँ तक पहुँच गए हैं, सेकंड्स तक पहुँच गए हैं। अब अल्टीमेटली लास्ट में जाके आपने इन सारी चारों की चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 वीक एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, 1 वीक विच इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये थोड़े से स्टेप्स आप बढ़ा लीजिएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 और 7 मल्टीप्लाई बाय 86,400। ये सारी बातें हम पहले करके आ चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ हमने 86,400 को 7 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 86,400 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास वैल्यू आ गई है 604,800। 604,800। तो ये किस में वैल्यू आ गई है बच्चों, सेकंड्स में वैल्यू आ गई है ना। लेकिन उसने अभी हमें जो कहा है, उसने कहा है कि आपने इनको SI प्रीफिक्सेस के अंदर जो है वो लिखना है, ऐसे ही है। तो अभी हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो क्या आ रही है, इसमें भी जो है वो अगर हम किलो में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे पॉइंट है जो कि नज़र नहीं आ रहा, छुपा हुआ है, तो इसको हम 8 से पहले जो है वो ले जाएंगे। तो 604.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा। तो ये देखिएगा बेटे, 604.8 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स हो जाएगा बच्चों। तो इस 10⁻³ की जगह किलो सेकेंड्स लिखा जा सकता है। 604.8 किलो सेकेंड्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है बात। लास्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमने मंथ्स में निकालना है। किस में निकालना है, मंथ्स में, पॉइंट या पार्ट सी। ठीक है बच्चे जी, क्या वैल्यू दी हुई है, 1 मंथ। तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं बच्चों, या तो आप वीक्स के लिहाज से निकाल लो या डायरेक्ट डेज के लिहाज से निकाल लो। तो मैं डायरेक्ट डेज के लिहाज से, 1 मंथ। अब इसमें आप इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा कि किसी में जो है वो 28 होते हैं, किस में 30 होते हैं, किस में 31 होते हैं। जनरली जब मंथ इस्तेमाल किया जाता है ना बच्चे, ये आप एक और भी कल को आप बिजनेसमैन बने, आपने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बनानी हो, तो जो जनरल रूल है ना, कोई महीना 30 का हो, 31 का हो या 28 का हो या 29 का हो, आपने मंथ 30 डेज़ का काउंट करना है। तो मिसाल के तौर पर सैलरी बनानी है, तो आप पर डे की सैलरी निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास पर डे की सैलरी आ जाएगी। ना कि कभी 28 पे डिवाइड कर रहे हो, कभी 29 पे, कभी 30 पे, कभी 31 पे। ठीक है ना, तो एक जनरल रूल जो है वो अप्लाई करना है, 30 डेज़ का होता है मंथ। ठीक है, सो 1 मंथ विच इज़ इक्वल टू 30 डेज़। ठीक है बच्चे, डेज़। उसके बाद हमारे पास 1 डे किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 डे विच इज़ इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, एंड 1 आवर विच इज़ इक्वल टू 1 आवर विच इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ भी मैंने कहीं ये बोंगी तो नहीं मारी, हाँ 1 घंटा होता है, 1 घंटे नहीं होता, HR ही आएगा, S नहीं आएगा। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो है वो 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60
सेकंड्स के इक्वल होता है। तो देखो हम महीने से चले थे, सेकंड्स तक पहुंच गए हैं, इन सब को जो है वो मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 1 मंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मंथ विच इज़ इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो ये 30 मल्टीप्लाई बाय, मैं ये सारी वैल्यू बेटे एज इट यहाँ वाली भी लिख सकता हूँ जी। कहाँ पे, हाँ तो किलो सेकंड्स में ही लिखने जी। ग्राम्स क्या क्या मतलब है, हम टाइम मेजर कर रहे हैं, ग्राम्स कहाँ से आ गए, टाइम सेकंड्स में नहीं है। अभी आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जी बच्चे। वीक लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, जब हमने अगर हम यहाँ पे लिखते ना 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, फिर हम 4 वीक्स इज इक्वल टू फिर डेज बनाते हैं उसके। जब हमने मंथ को डायरेक्ट चेंज ही डेज में किया है तो ज़रूरत नहीं है वीक्स लिखने की। इसलिए मैंने आपसे पूछा था ना वीक्स में लिखूँ या डेज में, आपने कहा डेज में। अभी आप जो है वो कह रहे हैं कि ये क्यों लिखा। तो एक्चुअली 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स और 1 मंथ इज इक्वल टू डायरेक्ट 30 डेज। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है 608,604,800। ठीक है, इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। तो ये जो अभी हमारे पास वैल्यू आई हुई थी ना, अगेन इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है 30 के साथ। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 181,44,000 181,44,000। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो बच्चे, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो इसमें मतलब कि जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स बन रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स बन रहे हैं। तो हमारे पास ओहो, ये अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया था 24 ज़रब 60 ज़रब। ओहो ओह ओह ओह, यस 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 यस, इसको डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो वीक का हमने हिसाब ही नहीं लगाया, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे आप। तो मैंने ये क्यों लिख दिया, फिर मैं इसको डायरेक्ट डेज के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। चलें फिर आप इस तरह से कर लो बच्चे, 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, फिर आप मल्टीप्लाई कर लो बच्चे। ठीक है, फिर ये वैल्यू भी गलत आ रही होगी, फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें, 30 के साथ नहीं, क्योंकि एक वीक की वैल्यू आई हुई है ना ऑलरेडी। तो ये बन जाएगा बच्चे 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है, तो वैल्यू आ गई है 259,200। यस, 259,200। ठीक है, अभी भी अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो कितने आ रहे हैं, 3 ये हो गए, 4 5 6 7 वैल्यूज़ जो है वो आ रही हैं। अगर मैं इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास 7 तक डिजिट्स हैं। अगर मैं पॉइंट को चाहूँ ना तो यहाँ से मूव करवाऊँ तो मैक्सिमम 7 पावर आ सकती है, लेकिन अगर मैं 6 पावर ले आऊँ 10 रेज़ टू द पावर 6 तो मेगा नहीं बन जाएगा। तो एक्चुअली मैं इसको मेगा सेकंड्स में ही चेंज करूँगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, तो ये बन जाएगा 2.592 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 सेकंड्स। ये साथ साथ बच्चे चलते आ रहे हैं। ठीक है, या आप लिखें तो ठीक है, ना भी लिखें तो सिर्फ आप लास्ट स्टेप में लिख दीजिएगा, अंडरस्टूड है कि ये सेकंड्स में ही चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो 2.952 इंटू 10 की जगह जो है वो आप क्या लिख सकते हो बच्चे, मेगा लिख सकते हो, और साथ में ये सेकंड, तो ये मेगा सेकंड्स जो है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर 2.592 मेगा सेकंड्स जो है वो आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 1.2 है, वो कह रहे हैं जो आपके आंसर्स आए हैं ना 1.1 के, उन्हीं को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दें। किस नोटेशन में लिख के दें, साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिख के दें। तो अभी जो 1.2 हम स्टार्ट करेंगे बच्चे, इधर देखिएगा, मैं A B C तीनों की वैल्यूज़ लिखूंगा और उसके बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूंगा। 1.2 A की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, B की वैल्यू क्या आई थी और C की वैल्यू क्या आई थी जी। अभी फ़िलहाल वो अप्लाई होता ही नहीं, हमें दिया हुआ ही कुछ नहीं था,
जब हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें कुछ दिया गया होगा, कुछ पूछा गया होगा, फिर हम ये पाँचों के पाँचों स्टेप्स अप्लाई करेंगे। और अभी हमारे पास ऐसे कोई फार्मूला भी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, जो डाटा के अकॉर्डिंग हो। तो एक्चुअल में ये ज़्यादातर जो है ना, ये चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है उसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन ये एक मैंने जनरल रूल बताया है, ठीक है, कि ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। अगर अप्लाई 5 चीज़ें बन रही हैं तो लगा देंगे, नहीं बन रही तो कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास जो पार्ट 1 था उसकी वैल्यू क्या आई थी? विदाउट SI प्रीफिक्सेस जो हमारे पास वैल्यू आई थी एग्जैक्ट डिजिट में, वो 86400 थी ना बच्चे, 86400, ऐसे ही है ना सेकंड्स। अभी उसने हमें कहा है कि आप इसको किस में चेंज करके दो? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके दो। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का मैंने आपको रूल बताया है, मैथमेटिक्स में भी बताया है, जब ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था बच्चे। तो उसमें क्या था कि जहाँ पे भी ये पॉइंट लगा हुआ हो उसको उठा के आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस कर देना। अब आप कहेंगे यहाँ तो नज़र आ ही नहीं रहा, तो भाई ये शरारती बच्चा कहीं नहीं मिलेगा, तो आखिरी बेंच पे छुप के बैठा होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 8.64 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितने डिजिट्स मूव किया राइट साइड से पॉइंट? 2 और 2 4, तो 10 रेज़ टू द पावर 4, और ये सेकंड्स इसके साथ हम लगा देंगे जी। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो सेकंड पार्ट था उसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी बच्चों? वो वैल्यू थी 604800, 604800, और ये भी सेकंड्स में ही थी। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो रूल क्या है, स्टैंडर्ड रूल क्या है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का? कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने रखना है पॉइंट को। तो ये बन जाएगा 6.048 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितने डिजिट्स हैं? 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो ये 5 सेकेंड्स, ठीक है। SEC लिखें या सिर्फ S लिखें, ठीक है। ये उसके बाद जो तीसरी वैल्यू आई थी बच्चों वो हमारे पास क्या थी? 2592000, 2592000, ठीक है, सेकेंड्स। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो शरारती बच्चा कहाँ होगा? लास्ट में, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे ले आएंगे? 2.592 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, 3 और 3 6, और ये सेकंड वैसे का वैसे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है पार्ट नंबर 2 की भी, क्वेश्चन नंबर 2 की भी। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं जिसमें पावर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उनको आपने जो है वो सॉल्व करना है और आपका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए। किस में होना चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो आपने अपना आंसर लिखना है, ठीक है बच्चे जी। क्वेश्चन नंबर है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.3। क्या वैल्यू दी हुई है बच्चों? पार्ट ए जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ए वैल्यू क्या दी हुई है? 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, क्या है साथ में? किलोग्राम प्लस केजी प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 kg, ठीक है, -5 kg। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चे एक रूल समझ लें, और वो बेसिक रूल ये है कि तब तक आप किसी भी दो ऐसे नंबर्स को ऐड या माइनस नहीं कर सकते जिनके साथ 10 की पावर है, जब तक उनकी पावर्स सेम नहीं होंगी। दोबारा सुन लें, आप तब तक किसी भी दो नंबर्स को ऐड या माइनस नहीं कर सकते जो कि जिनके साथ 10 की पावर्स भी हों और वो इक्वल ना हों। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सिंपल सा रूल ये है कि पहले हम दोनों की पावर्स को इक्वल कर लेंगे, चाहे 10 की पावर 5 को 4 बना लो या 10 की पावर 4 को 5 बना लो, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप किसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है। ये जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी सवाबदीद है। देखिएगा ज़रा इसका आंसर देख लें पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास 4.3, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ देखो बच्चे, इसमें 10 की पावर एक है हमारे पास -4 और एक है हमारे पास -5। अगर मैं इस 4 को 5 बना लूँ
तो एक्चुअल में आप ये देखो, इधर देखिएगा बेटे, अगर ये लिखा हुआ है 4 इंटू 10 रेज़ द पावर -4, मैं इसको 10 रेज़ द पावर -5 बनाना चाह रहा हूँ, तो एक्चुअल में मुझे पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा या लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा? लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से मूव करेगा तो पावर नेगेटिव में बढ़ेगी ना, ठीक है। एक्चुअल में वो नंबर बढ़ना है, वैल्यू तो कम ही होगी, ठीक है। तो ये अगर 4 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह से कि ये पॉइंट अभी यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसको मैं एक स्टेप और आगे लेके जाऊं तो यानी कि ये 40 के बाद पॉइंट आ जाए, तो अब ये 10 रेज़ द पावर -4 की बजाय क्या हो जाएगा? -4 और -1 यानी कि 10 रेज़ द पावर -5 हो जाएगा। बात समझ में आई है? ये देखो, इसको चलो छोड़ दो, इसको अगर आप छोड़ दें, इसको भूल जाओ, आपके पास एक वैल्यू है बच्चों 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू है। अगर मैं इसका पॉइंट एक डिजिट आगे मूव करवाऊं तो ये 4.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, पॉइंट आपका राइट साइड से एक स्टेप मूव किया है, तो ये 10 रेज़ द पावर 1 बन जाएगी। मल्टीप्लाई बाय ये 10 रेज़ द पावर -5 तो एज इट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब ये दोनों नंबर की बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 -5 क्या बच जाएगा? 4 इंटू 10 रेज़ द पावर -4 नहीं बच जाएगा? तो या तो आप 4 इंटू 10 रेज़ द पावर -4 लिख लो या 40 इंटू 10 रेज़ द पावर -5 लिख लो, वहीं से बना है ना। बात समझ में आई है? लिहाजा आप 4 इंटू 10 रेज़ द पावर -4 को 40 इंटू 10 रेज़ द पावर -5 लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसकी पावर भी -5, इसकी पावर भी -5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये बन जाएगा 40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 kg प्लस 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 kg, ठीक है। अब दोनों में 10 रेज़ टू द पावर -5 kg और 10 रेज़ टू द पावर -5 kg दोनों में मौजूद है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों? 40 प्लस 3 और यहाँ से जो हमने कॉमन लिया है वो 10 रेज़ टू द पावर -5 kg है, ठीक है। इस बात की समझ आई है? इधर देखो, इसके साथ भी 10 रेज़ द पावर -5 kg था, इसके साथ भी 10 रेज़ द पावर -5 kg था, दोनों को बाहर कॉमन निकाल लिया, ये वैल्यूज ऐड हो रही थी तो ये अभी भी ऐड हो रही है। 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 43 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 kg हो जाएगा। लेकिन उसने तो कहा था कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स तो नहीं होते नॉन जीरो, हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होता है, ऐसे ही है ना। ये देखो, जितने भी साइंटिफिक नोटेशन में हमने वैल्यूज चेंज की हैं 8.6, 2.5 और उसके बाद यहाँ पे भी 8.6, यहाँ पे 6.04, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे 2 मौजूद हैं, तो एक्चुअल में इसका पॉइंट यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसके पॉइंट को चेंज करूँ तो ये बन जाएगा 4.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, पॉइंट एक डिजिट राइट साइड से मूव किया तो 10 रेज़ द पावर 1 हो जाएगा, और ये 10 रेज़ द पावर -5 kg तो वैसे का वैसे ही है। अब ये फिर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यही सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल यही सीन बनेगा ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 4.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर प्लस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 4 और ये kg में इसका आंसर आ गया, हो गया सॉल्व, ठीक है जी। बस यही कुछ करना है और आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। 4.3 इंटू 10 द पावर -4 kg यही आंसर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 10 रेज़ द पावर -6 और -5, ठीक है। पार्ट बी जी, चलें जी, अगर शौक है तो कर लें। लो जी, मैं भी लिख देता हूँ, लें जी, डू योरसेल्फ। आप लोगों ने तो खुद चलो करने का शौक़ है, ये बेचारे कह रहे होंगे उस्ताद जी ना करवाया ना आपने तो टच नहीं आएगी, तो वो आप लोगों की वजह से उनका रह जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं बेटे, आप भी खुद कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा उम्मीद है, ठीक है। सिंपल है। पार्ट नंबर 3 देखें ज़रा फिर। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम है बच्चे, ये ज़्यादा आसान है बनिस्बत एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जिसको वो आ गया ना ये तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1.4 न्यूमेरिकल नंबर 1.4
4। क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे? 5 इंटू 10 रेज़ द पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 रेज़ द पावर -2 मीटर। ठीक है, 5 इंटू पहले पार्ट ए 5 इंटू 10 रेज़ द पावर 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं है 4 है, आप लोग भी सोए हुए हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ द पावर -2 मीटर। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट चेक कर लिया करें, मिस्टेक हो सकती है। समझ आई बात बच्चे? इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, डिवीजन भी करनी है। पार्ट ए के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, पार्ट बी में जो है वो डिवीजन है। जी बच्चे ओके, चलें। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, सुन लो बच्चे, पहले रूल समझ लो, बाद में लिख लीजिएगा। अगर जैसे मैंने आपको कहा था, अगर वैल्यूज़ ऐड या माइनस हो रही हैं तो पावर्स का एक जैसा होना शर्त है। यहाँ पे अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स का एक जैसा होना कोई शर्त नहीं है। सिंपली आप पावर्स के बगैर जो वैल्यूज़ हैं, पावर्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं होल नंबर्स, आप उनको सिंपली मल्टीप्लाई करो और पावर्स को सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा ज़रा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा फ़िलहाल मैं इसको ना ऐसे ओपन कर लेता हूँ, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, ये मीटर्स फ़िलहाल एक लम्हे के लिए हटा दें, इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। ये सब के बाहर जाके हम चलो यूनिट मीटर जो है वो लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेशन में ये वाले जो नंबर्स हैं जो पावर्स के साथ हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो 10 की पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, और इन सब के साथ बाहर आपने यूनिट जो है वो मीटर लिखते रहने। 5 3 दा 15 हो जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर, दोनों की बेसिस सेम है कि नहीं है? जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब पावर एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो अभी 2 आएगा तो वो लिख लेंगे ना। ये 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या बन जाएगा? 2, और इसका फाइनल यूनिट जो है वो क्या बन जाएगा? मीटर। क्या इसमें भी उन्होंने कहा है कि आपने आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है? जी बिल्कुल कहा है, स्टेट यूर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये तो लिखा हुआ है 15 इंटू 10 रेज़ द पावर 2, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स होते हैं? 1 होता है। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 2। तो इस पॉइंट को जो कि यहाँ पे छुपा बैठा है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, राइट साइड से एक डिजिट पॉइंट मूव किया है, एक 10 की पावर आ जाएगी, और 10 रेज़ द पावर 2 मीटर वैसे का वैसे। तो ये 1.5 इंटू 10 रेज़ द पावर 1 और 10 रेज़ द पावर 2, तो ये 10 रेज़ द पावर 3 मीटर नहीं बन जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो बी है, उसकी वैल्यू देखें ज़रा, क्या दी हुई है बच्चों? बी पार्ट 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 kg डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो दोनों यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यूनिट्स को हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। जब सेम यूनिट्स हैं तो आप कॉमन लेके एंड में जाके लिख दें तो भी ठीक है, या ये साथ साथ ना भी लिखें, कॉमन ना भी लें, सिर्फ एंड में जाके लिख दें तो भी ठीक है। अब 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं तो इनको एंड में सॉल्व कर लेंगे, या सॉरी इनको साथ साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो हमारे पास 10 की पावर के अलावा जो 2 नंबर्स हैं, अगर मैं इनको अलहदा से डिवाइड कर दूँ, 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 4 प्लस का था माइनस का था? प्लस का ही था। इसको अलहदा से लिख दूं, और ये जो ऊपर kg था ये वैसे का वैसे, ये जो मीटर क्यूब है जब ये ऊपर जाएगा तो ये पर मीटर क्यूब नहीं हो जाएगा? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब इस 10 की पावर 4 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा कि ये क्या ये 10 की पावर -4 नहीं हो जाएगा? ठीक है, उसको तो बाद में लेके जाएंगे, पहले इसको कैंसिल कर लें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 दा 6, सो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब ये इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 -4। अब आप कहेंगे कह रहे हैं ऐड होंगी, कर माइनस लें, क्योंकि एक माइनस है ना तो वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, और ये साथ में यूनिट लिख दें, किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 2 × 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो आ जाएगा। तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है? तो ऑलरेडी हमारे पास 2 × 10⁴ जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है। आप इसको 2.0 × 10⁴ लिख दें जैसे बुक में लिखा हुआ है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पहले 4 न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। रिमेनिंग इंशाल्लाह फिर हम सुबह कंप्लीट करेंगे, सिर्फ 6 जो है वो रह गए हैं। उसमें भी ये सिंपल है बच्चे, जो 5th वाला है इसमें भी आपने जो है वो इसको कैलकुलेट करना है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। तो ये कल इंशाल्लाह बच्चे मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।